हेलो गाइस, मैं वीनू स्वागत करता हूं मेरे चैनल वीनू हेयर एंड मेकअप एकेडमी में। आज एक वीडियो जो है हमारी वो है हीना के ऊपर। बेसिकली आजकल बहुत सारे लोग अपने बालों में हीना को अप्लाई करते हैं, या तो ग्रे कवरेज के लिए या फिर स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे उसी हीना के बारे में जो कि साइड इफेक्ट करती है या फिर हमें बेनिफिट देती है। इसी के बारे में ये डिटेल वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप भी हीना अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो हेयर है वो ग्रे क्यों हो जाते हैं, मतलब व्हाइट क्यों होते हैं। पहले हमें इस कंसेप्ट को समझना है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे हेयर्स के अंदर मेलेनोसाइट्स कुछ सेल्स होती हैं जो रेगुलर में मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं। ये मेलानिन हमारे हेयर्स को कलर गिव करने का काम करती है। अगर हमारे हेयर्स में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे हेयर्स को कलर नहीं मिलेगा। अब ये मेलेनोसाइट्स एज के साथ या फिर कुछ हमारे डाइट के कारण या फिर स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने के कारण हमारे ये मेलेनोसाइट्स मेलानिन बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे हमारा हेयर ग्रे होना स्टार्ट होता है, हमें नीड पड़ती है या तो कलर की या हीना की या फिर प्रोफेशनल कलर्स की। तो हम क्या चूज करते हैं कि भाई हमें तो नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यूज करते हैं हीना। स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल हीना ही यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हीना तो नेचुरल है और नेचुरल तो बालों को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअल में देखिएगा, हमारे हेयर्स की होती हैं 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर है हमारी क्यूटिकल, सेकेंड लेयर है हमारी कोर्टेक्स और थर्ड है हमारी मेडुला। पर जो कोर्टेक्स लेयर होती है हमारी, यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारे हेयर का कलर, जिसे हम मेलानिन बोलते हैं। वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है और यहीं से हमें कलर दिखता है। तो ये क्यूटिकल जब ओपन होती है और जब इसके अंदर हम कलर डिपॉजिट करते हैं तो हमारा हेयर क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। पर हीना में क्या होता है, हीना क्या करती है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर जाके कोट हो जाती है, वो जाके जम जाती है और वो अपना इफेक्ट हमें शो करने लगती है, जो कि डार्क ब्राउन, रेड, ऑरेंज टाइप की आपको टिंट मिलती है जो मेहंदी की, वो हमें विजिबल होने लगती है। हीना में एक लोशन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो ये हमारा केराटिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन बना के एक हमें क्या देता है, डाई कलर दे देता है, जो हमें रेड और ऑरेंज टाइप का मेहंदी से मिलता है। तो जो लोशन होता है, आपने देखा होगा जब आप हीना जिस दिन अप्लाई करते हैं उस दिन आपका हेयर शाइनी और स्मूथ सा फील होता है, वो भी इसी इंग्रेडिएंट्स की वजह से होता है, जिसका नाम है लोशन। तो अब क्या होता है, ये लोशन हमारे हेयर को प्रॉपर कोट कर देता है और जो हमारा नेचुरल हेयर है उसका वजूद खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जो क्यूटिकल से हमारा नेचुरल मॉइस्चर सीबम निकलना था वो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। अब वहां पे जब ब्लॉकेज होगी तो आपका हेयर, जिस दिन आप मेहंदी हीना लगाएंगे उस दिन तो आपका हेयर स्मूथ दिखेगा, आपको एक अच्छा फील होगा। बट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि आपका हेयर फ्रीजी होता जा रहा है, आपका हेयर ड्राई होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेचुरल सीबम आना था नीचे से, वो आपके हेयर के अब ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या हुआ, फिर साइड इफेक्ट हुआ हमारे हेयर में। बट अगर किसी के पतले बाल हैं तो हीना उसके लिए फायदेमंद भी हो जाती है। कैसे? क्यों? क्योंकि जब हमारा बहुत ज्यादा थिन हेयर होता है तो हमें एक आर्टिफिशियल कोट की नीड होती है, जिससे हमारा हेयर थिक दिखने लगे और थोड़ा मोटा होने की वजह से हमें एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाती है बालों में, हमें एक वॉल्यूम मिल जाती है। पर इन द केस अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हीना साइड इफेक्ट ही करती है हमारे हेयर्स को। अब बात करते हैं कि अगर हम हीना लगाएं तो कितने टाइम बाद अगर हम लगाते हैं तो वो सही रहती है, कितने ड्यूरेशन के लिए छोड़ें तो वो बेस्ट है। देखिएगा, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि हीना लगा के बैठ जाते हैं सुबह सुबह ही और वो दोपहर तक लगा के घूमते रहते हैं, 3-4 बज जाते हैं जब जाके वो वॉश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 2 से ढाई घंटे ही अपने हीना रखनी है बालों में, उसके बाद आपको वॉश कर देना है। क्योंकि आप जितना टाइम उसको रखेंगे वो आपकी स्कैल्प को भी इफेक्ट करेगी,
आपकी स्कैल्प में भी ब्लॉकेज बना देगी, आपकी स्कैल्प पे भी कोट हो जाएगी, और वो कोट फिर आपको नेचुरल जो नीचे से स्कैल्प में से निकलना चाहिए, जो भी सीबम वगैरह होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ सकता है, आपकी स्कैल्प वीक हो सकती है। जैसे स्कैल्प वीक होगी, हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कम ड्यूरेशन के लिए आप हीना अप्लाई कीजिएगा। सेकंड, आप बहुत ज्यादा नीडी होने पे ही हीना लगाएं, अदरवाइज आप हीना को यूज मत कीजिएगा। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हीना को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिएगा। आप कलर्स यूज कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं। अब वो प्रोफेशनल कलर्स डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं, वो कोई कोट नहीं करते हैं बालों पे, तो आप वो यूज कीजिएगा। और ऐसा नहीं होता कि कलर करने से ग्रे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि जो ग्रे है वो नीचे से जब मेलेनोसाइट सेल मेलेनिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तब वो जाके ग्रे होना स्टार्ट होते हैं। और हम तो वर्क कर रहे हैं ऊपर साफ्ट पे, तो जो डिपॉजिट, जो अंदर जो चीजें चल रही हैं, उन्हीं से ही आपका हेयर ग्रे होगा, अदरवाइज आपका हेयर ग्रे नहीं होगा। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिएगा कि कलर लगाने से आपका जो ग्रे हेयर है वो बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम कलर करते हुए या बहुत टाइम हीना करते हुए आपका हेयर ना बहुत फ्रीजी हो जाता है, बहुत ज्यादा बाउंस हेयर में आ जाता है और बहुत अनमैनेजेबल हो जाता है। तो देखिएगा, जब भी आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका हेयर पिगमेंटलेस हो जाता है, जिसे हम ग्रे या व्हाइट भी बोलते हैं, तब आपका जो हेयर है वो नेचुरली भी ड्राई होना शुरू हो जाता है। पर अगर आप उस पर हीना कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सी बात है कि वो और ड्राई होगा ही होगा। इसके लिए आपको हमेशा डीप कंडीशनिंग अपने हेयर की करनी चाहिए। रूटीन में स्पा वगैरह ले सकते हैं आप डीप कंडीशनिंग के लिए, या फिर आप साल में 1 या 2 बार प्रोटीन ट्रीटमेंट जरूर लें, ताकि आपकी जो हेयर की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। हेयर में जो आप कलर कर रहे हैं, हीना कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके हेयर पे ना आए, इसलिए आपको उसको मेंटेन रखना होता है। या तो आप डीप कंडीशनिंग करें या फिर कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, जिससे आपके हेयर को एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक इस चीज को मतलब चला सकते हो। नहीं तो आप देखते हैं कि 5-6 साल अगर आप लगातार कलर करते रहो, आप कोई केयर मत करो, तो आपके हेयर में इतना बाउंस, इतनी फ्रीजीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो आप अगर केयर करेंगे तो ये चीजें आप बहुत टाइम तक मैनेज रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो हीना, कलर, किसी भी चीज से रिलेटेड जो आप घर में यूज कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और कोई भी चीजों से स्किन से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे स्किन की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप मुझसे स्किन से भी पूछ सकते हैं, हेयर से भी पूछ सकते हैं, मेकअप से भी पूछ सकते हैं, नेल से भी पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो भी हीना यूज कर रहे हैं, प्लीज एक बार उनको वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। थैंक यू सो मच।